तो क्या हाल है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं दिनेश शर्मा श्री राम पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछली जो क्लासेस थी उसके अंदर हम पढ़ चुके थे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल्स और एनिमल सेल के बारे में कि क्या क्या चीज़ें प्लांट सेल्स के अंदर मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें एनिमल सेल्स के अंदर मिलती है। अब हम वन बाय वन सेल्स के जो पार्ट हैं या सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी बात करेंगे और उनके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की। तो अगर हम बात करें सेल वॉल की तो सेल वॉल जो है, सबसे पहली बात तो कि सेल वॉल आपको कहाँ दिखाई देगा? प्लांट सेल के अंदर दिखाई देगा। सेल वॉल आपको कहाँ दिखाई देगा? प्लांट सेल के अंदर दिखाई देगा। यहाँ हम मेंशन कर देते हैं कि मेनली आपको ये जो प्लांट सेल है उनके अंदर दिखाई देगा। इसके अलावा जो फंगस हैं उनके अंदर दिखाई देगा, या जो बैक्टीरिया है उनके अंदर दिखाई देगा। प्लांट सेल, फंगस और बैक्टीरिया, इन सब के अंदर आपको सेल वॉल दिखाई देगा। सेकंड अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर मीन्स सबसे बाहर की तरफ आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा। थर्ड अगर बात करें तो काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होता है ये, और हार्ड होने के कारण ये जो स्ट्रक्चर है ये एक फिक्स शेप प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को। तो सेल वॉल जो है वो क्या करेगी? हार्ड स्ट्रक्चर होती है, और हार्ड स्ट्रक्चर होने के कारण ये एक फिक्स स्ट्रक्चर और शेप, फिक्स साइज और शेप जो है किसी भी सेल को प्रोवाइड करेगी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो हर एक सेल के अंदर, प्लांट के अंदर, फंगस के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर जो सेल है वो आपको अलग अलग मटेरियल की बनी हुई दिखाई देगी। हर एक प्लांट सेल, फंगस और बैक्टीरिया, इन तीनों की जो सेल वॉल है वो आपको अलग अलग मटेरियल की बनी हुई दिखाई देगी। तो अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो आपको याद आ रहा होगा एक हमने डायग्राम बनाया था इस तरह से, और उसके ऊपर हमने इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे। तो ये जो बाहर वाला था इसको हमने बोला था सेल वॉल। तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो मेनली सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन, इन सब मटेरियल का बना हुआ होता है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन। बात करें फंगस की तो फंगस का जो सेल वॉल है वो आपको मिलेगा काइटिन का बना हुआ। बात करें अगर फंगस की तो फंगस का जो सेल वॉल है वो आपको बना हुआ मिलेगा काइटिन का। और अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, वैसे तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है लेकिन इसकी बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो आपको मिलेगा पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज से या कार्बोहाइड्रेट से क्रॉस बॉन्डेड होता है। तो सेल वॉल जो है वो आपको हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का मिलेगा, अलग अलग फैक्टर से मिलकर के बना हुआ होता है। तो बात करें प्लांट सेल की तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है उस सेल वॉल के कंपोजिशन के अंदर आपको सबसे पहले सेलुलोज, फिर हेमिसेलुलोज, फिर पेक्टिन और फिर लिग्निन। फंगस की बात करें तो फंगस में काइटिन से बना हुआ होता है, और बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है।
अब अगर हम बात करें सेल वॉल के इंटरनल स्ट्रक्चर की कि एक्चुअल में सेल वॉल होता कैसा है, तो सेल वॉल को जब हम अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, मान लीजिए इसका हम टीएस काटें, टीएस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, किसी भी सेल वॉल का और मेनली प्लांट की सेल वॉल का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं और ट्रांसवर्स सेक्शन काट के अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको पर्टिकुलर ये जो यहाँ आपको इतना सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपको 3 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड देखने को मिलेगा। मतलब एक सेल वॉल के अंदर 3 लेयर्स आपको मिलेंगी, 3 लेयर्स आपको फाउंड होंगी। अब वो 3 लेयर्स है कौन कौन से, तो सबसे पहले अगर बात करें तो मान लीजिए ये पहला लेयर है, इसको मैं इस तरह से लेबल कर देता हूँ। तो पहली लेयर को बोलते हैं मिडल लेमिला। अब मिडल लेमिला या मिडल लेयर क्यों बोलते हैं इसको, लेमिला ने मिडल लेयर क्यों बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है एक। जब हम इस चैप्टर के अंदर आगे जाएंगे तो सेल डिवीजन आएगा और सेल डिवीजन के अंदर एक टॉपिक आएगा साइटोकाइनेसिस। तो उस साइटोकाइनेसिस के अंदर हम मिडल लेयर को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है मिडल लेयर। मिडल लेयर के बाद में आपको यहाँ इस तरह से प्राइमरी वॉल देखने को मिलेगा, प्राइमरी वॉल देखने को मिलेगा। और प्राइमरी वॉल के बाद में आपको यहाँ देखने को मिलेगा सेकेंडरी वॉल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को जब हम टीएस काट के इस स्ट्रक्चर को या इस सेल वॉल का टीएस काट के अंडर माइक्रोस्कोप अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो अंडर माइक्रोस्कोप ये स्ट्रक्चर जो है ये इस इनहेंस में हमें दिखाई देगी, इस तरीके से हमें दिखाई देगी। तो बात करें 1 बाय 1, तो अगर बात करें मिडल लेयर की, तो मिडल लेयर जो है वो आपको देखने को मिलेगा पेक्टिन से बना हुआ, पेक्टिन से मिलकर के मिडल लेयर बना होता है। और पेक्टिन के साथ साथ इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का डिपोजिशन भी होता है। कंबाइन करके हम इसको ये बोल सकते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। तो आपका जो मिडल लेयर है वो आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ मिलेगा। सेकंड बात करें हम प्राइमरी वॉल की, तो जो आपका प्राइमरी वॉल है वो मिलकर के बना हुआ होता है सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से। प्राइमरी वॉल जो है वो आपको मिलेगा सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से। और बात करें सेकेंडरी वॉल की, तो सेकेंडरी वॉल के अंदर आपको देखने को मिलेगा लिग्निन, सेकेंडरी वॉल के अंदर आपको देखने को मिलेगा लिग्निन। तो ये 3 कंपोनेंट हैं, जो मिलकर के एक सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। इस सेल वॉल को टीएस काट के हम देखते हैं तो पर्टिकुलर ये एक वॉल 3 लेयर्स के सबमिट होने से बनती है। और ये 3 लेयर्स है कौन कौन से, द फर्स्ट वन इज मिडल लेयर, सबसे बाहर की तरफ आपको मिडल लेयर देखने को मिलेगा जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। फिर 2 नंबर पे आपको प्राइमरी वॉल देखने को मिलेगा, प्राइमरी वॉल जो है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से मिलकर के बनता है। फिर 3rd नंबर पे आपको सेकेंडरी वॉल देखने को मिलेगा, सेकेंडरी वॉल लिग्निन या कई बार सुबेरिन, ठीक है ना, लिग्निन और सुबेरिन इन दोनों से मिलकर के बनता है। तो पर्टिकुलर अगर हम यहाँ इस चीज़ को बनाएं तो ये वाला पार्ट आपका मिडल लेयर, सेकंड वाला पार्ट आपका प्राइमरी वॉल और 3rd वाला पार्ट आपका सेकेंडरी वॉल। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो सेल वॉल की ही बात करें तो कुछ प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट की क्लासेज हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जिम्नोस्पर्म, प्लांट को 5 क्लासेज में डिवाइड किया गया है, उनमें से एक है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब वो प्लांट जिनमें कवरलेस सीड मिलते हैं, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। तो इन प्लांट्स के जो जाइलम हैं और जाइलम की जो ट्रैकिड्स हैं,
इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इन ट्रैकिड्स के अंदर टर्शियरी वॉल देखने को मिलती है। मतलब अमूमन नॉर्मली आपको ये 3 ही लेयर दिखाई देंगे, मिडल लेयर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। लेकिन जाइलम के जो ट्रैकिड्स हैं उन ट्रैकिड्स के अंदर आपको टर्शियरी वॉल भी देखने को मिलेगा। और ये टर्शियरी वॉल जो है ये जाइलिन से मिलकर के बना हुआ होता है। एक कंपाउंड होता है जाइलिन, जाइलिन से मिलकर के ये टर्शियरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये था सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है आउटर मोस्ट लेयर होता है, सेल को स्ट्रेंथ देके जाता है, उसके अलावा सेल के शेप को फिक्स रखता है। अगर हम एक सेल वॉल को टीएस काट के अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करें तो अंडर माइक्रोस्कोप आपको उसके अंदर 3 लेयर्स देखने को मिलेंगे। और ये जो 3 लेयर्स हैं, सबसे बाहर की तरफ आपको मिडल लेयर देखने को मिलेगा, मिडल लेयर के बाद आपको प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के बाद में आपको सेकेंडरी वॉल। मिडल लेयर जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ होता है, प्राइमरी वॉल जो है वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का, सेकेंडरी वॉल जो है वो आपका सुबेरिन और लिग्निन का। उसके अलावा जिम्नोस्पर्म के अंदर जो जाइलम के अंदर मिलने वाले ट्रैकिड्स हैं, उन ट्रैकिड्स के अंदर टर्शियरी वॉल भी मिलता है। और ये जो टर्शियरी वॉल है, ये टर्शियरी वॉल आपका जाइलिन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इसी के साथ सेल वॉल का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि आपको पता है कि जब हम अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था उसके अंदर आउटर मोस्ट लेयर जो था वो था सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद में 2 नंबर पे आपको मिलता है सेल मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आपके सेल मेम्ब्रेन की। थैंक यू।